उसने सिर्फ एक दुआ मांगी थी, लेकिन अल्लाह का जवाब उस तरह नहीं आया जैसा उसने सोचा था, बल्कि उस तरह आया जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। उसका नाम मरियम था। हर रात सबके सो जाने के बाद वो चुपचाप दुआ करती, या अल्लाह, मुझे उस चीज से बचा जो मैं देख नहीं सकती। उसे नहीं पता था क्यों, लेकिन उसका दिल बेचैन रहता था। कभी कभी दिल वो महसूस कर लेता है जो आंखें नहीं देख पाती। एक सुबह मरियम उठी तो उसका दिल अजीब सी बेचैनी से भरा था। कुछ भी बुरा नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी दिल को सुकून नहीं था। उसकी दोस्त का फोन आया बाहर चलने के लिए। मरियम ने स्क्रीन देखी और कहा, आज नहीं, मेरा दिल ठीक नहीं लग रहा। उसे नहीं पता था कि उसने ऐसा क्यों कहा, लेकिन अल्लाह जानता था। उसी शाम कुछ अनपेक्षित हुआ। वही दोस्त जो मरियम को बुला रही थी, उसी रास्ते पर एक छोटे से एक्सीडेंट का शिकार हो गई। कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इतना जरूर था कि दिल हिल गया। जब मरियम ने ये सुना, उसने धीरे से कहा, या अल्लाह, क्या यही वो था जिससे तूने मुझे बचाया? लेकिन उसे अभी तक नहीं पता था, ये तो जवाब का सिर्फ पहला हिस्सा था। एक हफ्ता गुजरा और फिर कुछ और होने लगा। मरियम कमजोर महसूस करने लगी। उसकी ताकत कम होती जा रही थी, जिस्म भारी भारी सा लगता। डॉक्टर भी समझ नहीं पा रहे थे कि मसला क्या है। धीरे धीरे डर उसके दिल में घर करने लगा, लेकिन हर रात वो फिर वही दुआ करती, या अल्लाह, मुझे उस चीज से बचा जो मैं देख नहीं सकती। उसे नहीं पता था, लेकिन हिफाजत शुरू हो चुकी थी। कई टेस्ट के बाद आखिरकार डॉक्टर ने कहा, मरियम, हमने इसे बहुत जल्दी पकड़ लिया है। अगर सिर्फ 1 महीना और देर हो जाती तो ये बहुत खतरनाक हो सकता था। मरियम सन रह गई। 1 महीना, बिल्कुल वही वक्त जब उसका दिल बेचैन हुआ था, बिल्कुल वही वक्त जब उसने वो दुआ की थी, बिल्कुल वही वक्त जब अल्लाह ने उसके दिल में डर डाला था। जब हम दुआ करते हैं तो हम सोचते हैं कि जवाब एक तोहफा होगा, लेकिन कभी कभी जवाब देरी होता है। कभी डर होता है, कभी उलझन, कभी नुकसान, और कभी जवाब हिफाजत होता है जो हमें बाद में समझ आता है। अगर आज कोई चीज तुम्हें परेशान कर रही है तो शायद वो सजा नहीं है। शायद अल्लाह तुम्हें उस चीज से दूर कर रहा है जो तुम्हारे लिए लिखी ही नहीं थी, और तुम्हें उस तरफ ले जा रहा है जो रहमत से भरी हुई है, तुम्हारी सोच से भी ज्यादा। अल्लाह पर भरोसा रखो, चाहे तुम्हें समझ आए या ना आए।